शायद पता नहीं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्या हुआ होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे मैं सबसे लास्ट था फ्लाइट में, तो मैं सबसे लास्ट पर्सन में बाहर निकला, तो जो इमिग्रेशन पुलिस वाले थे उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया। मुझे लगा कि 200 बात ज़्यादा लेते, उस लाइन में वो मुझे लेके जाए। पहला क्वेश्चन, शो योर मनी इन योर वॉलेट, आपके पास वॉलेट में कितना मनी है, ऐसे इंग्लिश में पूछ रहे थे। उनकी इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा अलग था, तो किसी को सामने वालों को समझ आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी रात के 1 बजे, आधी फ़्लाइट एंस्टर से भरी पड़ी थी। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे रिपोर्ट क्यों किया है, तो बताओ। जो कि मेरा एक वीडियो है थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल, उस वीडियो पे, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर ज़रूर चेकआउट करना वो वीडियो। काफ़ी लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं उल्टा सीधा बोलने की, लेकिन तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों रिपोर्ट कर रहे थे। पहली बात, मैं कोलकाता से फ़्लाई कर रहा था, और कोलकाता से ज़्यादातर बर्मीज़ भी कोलकाता से ज़्यादातर फ़्लाइट करते हैं। मेरी फ़्लाइट थी रात की, मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी रात के 1 बजे। सेकेंड रीज़न था कि काफ़ी लोग एज 20 से 28-30 के बीच के एज वाले ज़्यादा थे, लगभग आधी फ़्लाइट उनसे भरी थी, एंस्टर से भरी पड़ी थी। और काफ़ी लोग ग्रुप में भी ट्रैवल कर रहे थे, किसी का ग्रुप था 5 लोगों का, किसी का 6 का था, तो उसी सब से ट्रैवल कर रहे थे सब लोग। शायद पता नहीं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्या हुआ होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे मैं सबसे लास्ट था फ्लाइट में, तो मैं सबसे लास्ट पर्सन में बाहर निकला, तो जो इमिग्रेशन पुलिस वाले थे उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया। मुझे लगा कि 200 बात ज़्यादा लेते, उस लाइन में वो मुझे लेके जाएंगे। जब उन्होंने पासपोर्ट लिया, फिर वो लेके गए हमें इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। तो हमें बोला कि प्लीज़ सिट डाउन। सब लोग वहाँ पर बैठ रहे, किसी किसी को समझ आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। सब लोग ऐसे लाइन में, कोई खड़ा था, कोई बैठ रहे थे। उसके बाद उन्होंने 40-50 जितने भी पासपोर्ट लिए थे सब चेक कर रहे थे। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है उनका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास वापस दे रहे थे, उनको भेज दिया। फिर अब बच्चे काफ़ी लोग फ्रेश पासपोर्ट वाले थे, या फिर काफ़ी लोगों ने कम ट्रैवल किया था, तो फिर उन्होंने ऐसा बंच तैयार कर दिया पासपोर्ट का। यहाँ पर लगभग 40-50 पासपोर्ट रखे हुए थे। फिर वो पासपोर्ट लेते, चेक करते किसका पासपोर्ट है, उनको उनका नाम लेते, उनको बुलाते। पहला क्वेश्चन, शो योर मनी इन योर वॉलेट, आपके पास वॉलेट में कितना मनी है, ऐसे इंग्लिश में पूछ रहे थे। उनकी इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा अलग था, तो किसी को सामने वालों को समझ आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। फिर कोई अपनी मनी दिखा रहा था, फिर उन्होंने पूछा कि वाई यू आर कमिंग इन थाईलैंड, तो कोई जवाब दे पा रहा था, कोई नहीं दे पा रहा था। उसके बाद पूछ रहे थे बस थाईलैंड में क्यों आए, किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, वापस कब जाओगे, होटल बुकिंग दिखाओ, रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ। ये सारी चीज़ें हो रही थी। काफ़ी लोग सही जवाब दे रहे थे, काफ़ी लोग नहीं दे रहे थे। जो सही जवाब दे भी रहे थे, फिर भी उनसे डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करवा रही थी। काफ़ी लोगों को तो कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, सीधा डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहे थे और सिग्नेचर करवाने के लिए बोल रहे थे। और काफ़ी लोग सिग्नेचर कर भी रहे थे, पता नहीं था उनको क्या फॉर्म था क्या नहीं। फिर मेरा 18-19वें नंबर पे मेरा आ गया। तब तक 18 में से लगभग 1-2 बंदों को छोड़ दिया था जिन्होंने सही जवाब दिए थे, या फिर उनके जवाब से खुद सेटिस्फाई थे, उनको छोड़ दिया, मतलब उनका पासपोर्ट दे दिया, बोर्डिंग पास दे दिया। फिर वो इमिग्रेशन के लिए निकल गए। फिर बाकी को वापस साइड में रख दिया, बिठा दिया, डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर कर दिया। फिर मेरा नंबर आया। जब मैं गया तो मुझे पता था अगर मैं यूट्यूब शो नहीं करता हूँ, या फिर मैं उन्होंने पूछते नहीं है, तो मुझे रिपोर्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास फ्रेश पासपोर्ट था और मेरे पास करेंसी भी कम थी, लगभग मेरे पास बस 3000 थाई बात थे, बाकी सब मेरे USD में गए, US डॉलर में थे। फिर मैं चला गया, मेरा कैमरा मैंने साइड में रखा था और ट्राइपॉड साइड में रखा था। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली। तो मैंने बोला कि आई एम यूट्यूबर। तो जैसे मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने बोला कि ओह यू आर यूट्यूबर। सो उसके बाद वो मेरे साथ फ्रैंक हो गए। बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली व्यवहार कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो गए। फिर उन्होंने बोला कि शो योर यूट्यूब चैनल। फिर मैंने बोला कि आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन हियर। सो उन्होंने बोला कि ओके शो इन माई मोबाइल। सो मैंने उनके मोबाइल में मेरा यूट्यूब चैनल दिखा दिया। फिर उन्होंने बोला कि गिव योर मोबाइल। फिर मैंने मेरा मोबाइल दे दिया। फिर उन्होंने वाईफाई मेरे मोबाइल पे कनेक्ट कर दिया। फिर से बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि शो इन योर मोबाइल। फिर मैंने मेरे मोबाइल में मेरे वीडियोस दिखा दिए सारे। तो खुश हो गए। फिर बोलते हैं कि ओके। उसके बाद उन्होंने मेरे से ना रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगा,
ना कुछ होटल बुकिंग मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। फिर मेरा बोर्डिंग पासपोर्ट उन्होंने वापस कर दिया और मुझे जाने के लिए कहा। थोड़ा सा दुखी था कि उनको डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा रहे थे बाकी लोगों को, और मुझे खुशी थी कि यार मेरा फर्स्ट स्टैम्प लगने वाला था पासपोर्ट पे। मैं जब आगे चला गया वीज़ा ऑन अराइवल के लाइन में, तब तक लाइन ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारा टाइम वहाँ पर स्पेंड हुआ था। काफ़ी लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा ही रहे थे, बस मेरे बाद 2-4 लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, 4 से 6 लोगों को। बाकी लोग इमिग्रेशन के लाइन में आए ही नहीं। मैं लगभग एयरपोर्ट पे उसके बाद 2 घंटा बैठा रहा, मेरा इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद, मुझे स्टैम्प मिलने के बाद, फिर भी कोई नहीं आया। इसका मतलब था कि उनको एक तो डिपोर्ट कर दिया गया या फिर बाद में जाकर छोड़ा भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनको वापस भेज दिया गया था। प्लीज़ यार, आप हर कोई गलत नहीं बता सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है 30 लोगों को रिपोर्ट करना, यार एक हॉस्टल में, इसी हॉस्टल में एक इंडियन फ्रेंड था, उसके साथ 6-7 दोस्त आए थे, बस 2 लोगों को छोड़ा, 5 लोग वापस चले गए। उनके दोस्त को मुझे बता रहे थे, मैं रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन उसने मुझे बाहर ये स्टोरी बता दी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।